अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग का 74वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले बुधवार आरपीएससी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आयोग अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। आयोग सचिव एचएल अटल ने सालाना विवरण की जानकारी दी। सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा और बाबूलाल कटारा सहित संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता मौजूद थे। आरपीएससी अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद आरपीएससी ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने बताया कि कई बार विभिन्न बाजारों से परीक्षा या साक्षात्कार के आयोजन में देरी होती है। उन्होंने बताया कि आरएस 2021 और ऐसा ही 2021 के साथ साथ का अगले माह जनवरी में हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दिसंबर तक कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2020 के साक्षात्कार चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुक्त इतिहास में अब तक प्रश्न पत्र आउट होने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। नकल को रोकने और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार थी। निकली आयोग ने कई नवाचार किए हैं। आरपीएससी सचिव एच.एल. अटल ने जनवरी से नवंबर तक का विवरण दिया। उन्होंने बताया आयोग ने इस वर्ष 92 परीक्षा करवाए। 19,72,309 परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए। इस साल 188 वर्किंग डे में से 148 दिन आयोग में साक्षात्कार हुए। इस दौरान 6,265 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। इस वर्ष 96 परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए। इनमें 13,074 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया। आयोग की प्री लिटिगेशन कमेटी में 527 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सचिव एचएल अटल ने दिया सालाना विवरण। अटल ने बताया कि आयोग में इस वर्ष 474 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें हुई। इन बैठकों में 7,662 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया। आयोग ने अपने विभाग के 80 अधिकारी और कर्मचारियों को भी पदोन्नत किया। इस वर्ष आयोग ने 17,300 पदों के लिए 13 भर्ती विज्ञप्तियां जारी की गई। इन भर्तियों के लिए 25,36,808 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कैसरगंज क्षेत्र में बीती रात को चोरों ने अग्रवाल ब्रदर्स व एक अन्य दुकान के ताले तोड़कर व शटर ऊंचा कर एक दुकान से गले में रखे 16,000 की नकदी को चोरी कर लिया। वारदात का पता सुबह दुकान मालिक आशीष अग्रवाल के दुकान पर पहुंचने पर चला है। उसने देखा कि दुकान के दोनों ओर के ताले टूटे हुए हैं, जबकि दुकान का शटर बीच में से ऊंचा हो रखा है। चोरी की घटना से कैसरगंज बाजार में शोर मच गया, जिसमें व्यापारियों ने भी वारदात को लेकर रोष व्यक्त किया। कैसरगंज व्यापारी एसोसिएशन की ओर से भी क्लॉक टावर थाना पुलिस को गश्त बढ़ाने के संबंध में शिकायत दी है। साथ ही पीड़ित दुकानदार आशीष अग्रवाल ने भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में चोरों का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दुकान है जो कैसरगंज के अंदर कबीर मार्ग पर है। कल रात की बात है। हम सुबह जब आए दुकान के ताले हम खोलने के लिए आए तो ताले ऑलरेडी टूटे हुए थे। शटर और जो बीच के अंदर से जो ऊंचा करा हुआ था, ताले टूटे हुए जमीन पे पड़े थे, कुंदे काटे गए बाकायदा। और वो 3 जने थे। सीसीटीवी में हम आपको सीसीटीवी प्रोवाइड करा देंगे। उसके अंदर साफ दिख रहा है कि वो अंदर आए हैं और गले के भी लॉक तोड़े उन्होंने बाकायदा। और गले के अंदर लगभग हमारे 16,000 के आसपास कैश पड़ा हुआ था, वो लेके और वो चले गए हैं। और ये बात है रात की लगभग 3 बजे की, जो सीसीटीवी के अंदर आ रहा है फुटेज, तो 3 बजे के आसपास आ रहा है। 2 से 3 के आसपास 3 चोरों ने सेम ये से हमारे ताले के नुक्के तोड़ दिए। और हमारे तो क्या पास में 2 जने सो रहे थे, उनके हल्ले करने से वो भग गए। और आगे गली में भी एक दुकान की चोरी हुई है, वहाँ पे उनके भी सेम जो जैसे मेरे तोड़े गए वैसे ताले उनके तोड़े गए, तो उनके तो नुकसान हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद हरियाणा में प्रवेश कर गई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को झंडा सौंपा। मंच पर हुए भाषण कार्यक्रम के बाद राहुल ने गहलोत, पायलट और अन्य नेताओं को गले लगाकर विदाई ली। राहुल ने इस दौरान राजस्थान में अपनी 17 दिन की यात्रा के अनुभव साझा किए। विदाई समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सहित सभी मंत्री और नेताओं ने महीने में एक दिन जनता के बीच 15 किलोमीटर चलने का फैसला किया है। मेरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव है कि यह मॉडल हर कांग्रेस शासित राज्यों में लागू किया जाए।
सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर पंचायती राज विभाग की ओर से जेएलएन मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में दिया जा रहा 2 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा हुआ। प्रशिक्षण के प्रथम दिन साइबर सुरक्षा, स्वस्थ गांव सत्रों का आयोजन हुआ। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर की योजनाओं, सामाजिक सुरक्षित गांव, सुशासन के महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र हुआ। सत्र में पंचायती राज सचिव नवीन जैन, ग्रामीण विकास सचिव मंजू राजपाल, पंचायती राज निदेशक प्रतिभा सिंह सहित कई विषय विशेषज्ञों ने सत्र में भाग लेकर जिला प्रमुखों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया। दावों से इत्र कोई इमारत या पुल भूकंप के झटके में कितना सक्षम है, इसे अब कसौटी पर परखा जा सकता है। इसके लिए एमएनआईटी जयपुर स्थित पश्चिम क्षेत्र का एकमात्र भूकंप लैब की टेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन के दौरान की गई। अत्याधुनिक प्रयोगशाला में 3 मंजिला इमारत से लेकर पुल पर भूकंप के तेज झटकों के प्रभाव का परीक्षण किया जा सकता है। इसका प्रदर्शन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कन्वेंशन में आए दुनिया भर के इंजीनियरों के बीच किया गया। यह लैब एमएनआईटी जयपुर के नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट विभाग में स्थित है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आईआईटी बॉम्बे के प्रो तरुण कांत तथा प्रो टी.के. दत्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा प्रो आर.एस. जांगिड, प्रो सी.यू.आर. मूर्ति को स्पेशल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।